Welcome to the CS Pandit. In this video, we will discuss string methods in Python. हम डिस्कस करेंगे is printable string method and is sky string method. is printable string method चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स प्रिंटेबल हैं या नहीं हैं। अगर हमारे स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स प्रिंटेबल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है तब भी ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अगर हम एक स्ट्रिंग ले लें s इक्वल टू पाइथन, अब हम चेक करेंगे s डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। अगर हम ये लिखेंगे प्रिंट s, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, पाइथन। इसने ये सारे के सारे करैक्टर्स यहाँ प्रिंट कर दिए, इस वजह से इस प्रिंटेबल मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। s1 इक्वल टू पाइथन स्लैश n स्ट्रिंग स्लैश t मेथड्स। अब अगर हम चेक करेंगे s1 डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट s1, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिली पाइथन और नेक्स्ट लाइन के अंदर स्ट्रिंग मेथड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ये करैक्टर्स हैं स्लैश n और स्लैश t, ये एज ए करैक्टर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए। स्लैश n ने क्या किया, आउटपुट को नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया। स्लैश t ने क्या किया, यहाँ पे टैब साइज को डिसाइड किया। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 6 करैक्टर्स थे, पर ये यहाँ पे क्या ले रहा है, 8 करैक्टर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैब का साइज क्या होता है, 8। तो जब हम ये चेक कर रहे हैं s1 डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये करैक्टर्स हैं स्लैश n और स्लैश t, ये एज ए करैक्टर प्रिंट नहीं हो रहे। हम डायरेक्टली भी इनको चेक कर सकते हैं, जैसे स्लैश n डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये हमें क्या दे रहा है, फॉल्स। सिमिलरली अगर हम ये लिखेंगे स्लैश t, तब भी ये हमें क्या देगा, फॉल्स। अगर हम स्लैश n की यूनिकोड वैल्यू गेट करें ORD, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश n, तो ये हमें दे रहा है 10। और अगर हम स्लैश t की यूनिकोड वैल्यू चेक करेंगे तो ये हमें देगा 9। अब हम चेक करेंगे कैर 10 डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। सिमिलरली अगर हम ये चेक करेंगे कैर 9 डॉट इज प्रिंटेबल, तब भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इस तरह से हम यूनिकोड वैल्यू के थ्रू भी इस प्रिंटेबल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे कैर 65 डॉट इज प्रिंटेबल, तब हमें क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि कैर 65 क्या होता है, कैपिटल A होता है, और A क्या है, एक प्रिंटेबल वैल्यू है। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे इसको अप्लाई करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज प्रिंटेबल, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू। अगर हम सिंगल स्पेस ले लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया सिंगल स्पेस डॉट इज प्रिंटेबल, तब भी ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू। सिमिलरली अगर हम मल्टीपल स्पेस ले लेंगे, तब भी ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अगर हम प्रिंटेबल करैक्टर्स की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, डिजिट्स जो होती हैं 0 to 9, अपर केस लेटर्स A to Z, लोअर केस लेटर A to Z, पंक्चुएशन करैक्टर्स ये क्या होते हैं, सिंबल्स, जैसे $साइन आ गया, हैश का सिंबल आ गया, @ आ गया, या ये ब्रैकेट्स आ गई। फिर हमारे पास स्पेस आ जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती हैं। ये सारे के सारे करैक्टर्स क्या होते हैं, प्रिंटेबल होते हैं। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। सिमिलरली अगर हम ये लिखेंगे पाइथन 3.12.0 डॉट इज प्रिंटेबल,
तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि डिजिट्स भी क्या होती हैं, प्रिंटेबल होती हैं, और डॉट सिंबल भी क्या होता है, प्रिंटेबल होता है। सिमिलरली सिंबल्स के केस में भी ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए। सिमिलरली स्लैश आर के लिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। स्लैश आर यूज होता है कैरिएज रिटर्न के लिए। स्लैश भी होता है वर्टिकल टैब, और वर्टिकल टैब के लिए ये रिटर्न करता है फॉल्स। अगर हमने वो सारे के सारे स्काई करैक्टर्स गेट करने हो जो क्या होते हैं नॉन प्रिंटेबल, तो हम इस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट हमें वो सारे के सारे स्काई करैक्टर्स रिटर्न कर देगी जो क्या होते हैं नॉन प्रिंटेबल। स्काई की रेंज होती है 0 to 127, इसलिए हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है रेंज फंक्शन के थ्रू 0 to 128। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैर आई इज प्रिंटेबल। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं यूनिकोड वैल्यू के थ्रू क्या वो करैक्टर प्रिंटेबल है या नहीं है। तो ये रिटर्न करेगा वो करैक्टर्स जो क्या होते हैं प्रिंटेबल। हमें वो करैक्टर्स चाहिए जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे नोट लगाया हुआ है। तो जो करैक्टर्स प्रिंटेबल नहीं होंगे उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इफ के अंदर जाएगा और उन करैक्टर्स को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने करैक्टर को प्रिंट किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन REPR फंक्शन। REPR फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं प्रिंट कैर 9, कैर 10, तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ वाइट स्पेस मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों करैक्टर्स क्या हैं, नॉन प्रिंटेबल हैं। नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं REPR फंक्शन का। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे REPR। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिखेंगे REPR। तब हमें आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, /t और /n। अब हम बात करते हैं इस स्काई स्ट्रिंग मेथड की। स्काई की रेंज हमारे पास होती है 0 to 127, और ये मेथड चेक करता है क्या हमारे स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स स्काई हैं या नहीं हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स स्काई हैं तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, जैसे हमारे पास ये करैक्टर होता है /n। अब हमें ये चेक करना है क्या ये करैक्टर स्काई है या नहीं है। तो एक तरीका तो क्या है, हम इसकी यूनिकोड वैल्यू गेट कर लें ORD/n। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है 10। तो जो भी वैल्यू 128 से लेस होगी, 0 to 127 रेंज के अंदर होगी, वो क्या होती है स्काई। तो इस वजह से ये वैल्यू क्या है स्काई। तो एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं /n डॉट इज स्काई। तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। तो या तो हम क्या करें, उसकी यूनिकोड वैल्यू गेट कर लें और ये चेक करें क्या ये 128 से लेस है, तो वो क्या होता है स्काई करैक्टर। या हम क्या करें, सीधा इस स्काई मेथड अप्लाई कर दें, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू और फॉल्स। हम यूनिकोड वैल्यू पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे CHR 10 डॉट इज स्काई। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है ट्रू। अगर हम ये लिखेंगे कैर 127 डॉट इज स्काई, तब भी हमें क्या मिल रहा है ट्रू। अगर हम यहाँ पे 127 की जगह 128 लिख देंगे, तब ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि स्काई की रेंज होती है 0 to 127। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं मल्टीपल करैक्टर्स के। हम लिखते हैं पाइथन डॉट इज स्काई। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि इसके अंदर जो ये सारे करैक्टर्स हैं इनकी यूनिकोड वैल्यू की रेंज 128 से लेस है ORD।
तो ये क्या है 80 क्या है 128 से लेस है, इस वजह से ये क्या है स्काई वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम ये लिखेंगे y, तो ये क्या है 121, तो ये भी क्या है 128 से लेस है, इस वजह से ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि ये सारे के सारे करेक्टर्स स्काई करेक्टर्स हैं। अगर हम पाइथन को हिंदी के अंदर लिख दें, जैसे हम ये लिख रहे हैं पाइथन डॉट इज स्काई, तब ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हमने जो करेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं इनकी यूनिकोड वैल्यू 128 से लेस नहीं है। हम इंडिविजुअल करेक्टर्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इस स्काई, तब भी हमें क्या मिल रहा है फॉल्स। अगर हम इसकी यूनिकोड वैल्यू चेक करेंगे तो ये क्या है 2344, तो ये वैल्यू 128 से लेस नहीं है, इस वजह से हमें क्या मिल रहा है फॉल्स। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे इस स्काई मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज स्काई, तब भी हमें क्या मिलेगा ट्रू। स्काई की रेंज हमारी होती है 0 to 127, इसके अंदर हमारे पास ये इतने तरह के करेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करें कंट्रोल करेक्टर्स की, तो इसकी रेंज होती है 0 to 31, और एक स्काई वैल्यू 127 भी क्या होती है कंट्रोल करेक्टर होती है। कंट्रोल करेक्टर्स कौन से होते हैं, जो होते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कैर 10 का, ये क्या होता है /n, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट लाइन करेक्टर या लाइन फीड। फिर हमारे पास आ जाता है स्पेस की स्काई वैल्यू होती है 32। फिर हमारे पास आ जाते हैं पंक्चुएशन करेक्टर्स, इनकी रेंज होती है 33 to 47, फिर 58 to 64। इस तरह से पंक्चुएशन करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे @ सिंबल हो गया, स्टार हो गया, ब्रैकेट्स हो गई, स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट। फिर हमारे पास आ जाती हैं डिजिट्स की स्काई वैल्यू की रेंज होती है 48 to 57। 48 स्काई वैल्यू हो गई 0 की, 57 स्काई वैल्यू है 9 की। सिमिलरली अपर केस लेटर की रेंज क्या होती है 65 to 90। 65 हमारा होता है कैपिटल ए के लिए, 90 हमारा होता है कैपिटल जेड के लिए। अगर आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा स्काई वैल्यू 0 to 127, और हर एक स्काई वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर होता है ये उनको भी प्रिंट कर देगा। इस स्क्रिप्ट की आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगी, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही हैं स्काई वैल्यू और उनके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर्स। 97 क्या है स्काई वैल्यू और इसका कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या है स्मॉल ए। सिमिलरली स्मॉल बी की स्काई वैल्यू क्या होती है 98। यूनिकोड की रेंज हमारी होती है 0 to दिस वैल्यू, और स्काई की रेंज हमारी होती है 0 to 127। तो यूनिकोड में जो 0 to 127 तक के करेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं स्काई करेक्टर। ये यूनिकोड तो होते ही हैं, इसके साथ साथ ये स्काई भी होते हैं, पर जो 127 के बाद की वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ यूनिकोड वैल्यूज़ होती हैं, वो स्काई वैल्यूज़ नहीं होती। पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो इस वीडियो के साथ हमारी पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स की डिस्कशन कंप्लीट हुई। हमने पहले पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स को फंक्शनैलिटी वाइज ग्रुप किया। हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स हैं, वो क्या क्या हैं केस कन्वर्जन मेथड्स, अलाइनमेंट मेथड्स, स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स और स्ट्रिंग चेकिंग मेथड्स। फिर हमने 1 by 1 हर एक ग्रुप के सारे मेथड्स को इन डिटेल डिस्कस किया। इन ग्रुप्स के फर्दर भी सब ग्रुप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग चेकिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो हम इनको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है करैक्टर टाइप चेकिंग, इसके अंदर हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं। फिर आ जाता है केस चेकिंग मेथड्स,
फिर ये हमारे पास थर्ड ग्रुप है। इस लेक्चर के अंदर हमने ये दोनों मेथड डिस्कस कर लिए। हमने हर एक मेथड को इन डिटेल डिस्कस किया है, जैसे मेथड की डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, फिर उसकी सारी की सारी रिलेटेड डिटेल्स क्या होती हैं। फिर हमने हर एक मेथड के वेरिएशन ऑफ एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। आपको हर एक मेथड के वेरिएशंस ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर आपको इन सभी मेथड्स की इन डिटेल पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।